हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आपकी 15वीं क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने 14 क्लासेस में देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आगे देखें कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला है कि गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नया पुरस्कार किस राज्य ने घोषित किया है। यानी कि जो नॉन हिंदी लैंग्वेज वाले राइटर्स हैं, लाइक तो कन्नड़ा है, कह सकते हो कि उड़िया है ना, इस तरह से लैंग्वेज के लिए। तो केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो भाई यहाँ पर देखो, तमिलनाडु स्टेट ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी लेखकों के लिए नया पुरस्कार की घोषणा करी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप साउथ में जाते हो तो लैंग्वेज को लेकर तो इशू रहता है ना। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में, कौन से शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज हैं, ठीक, 22 लैंग्वेज है। अब 14 ओरिजिनल थी। 14 कितनी थी? ओरिजिनल थी। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है ना। तो मैंने कहा था 14 सिंधी याद कर लीजिए और कमीने बदमाश याद कर लीजिए, है ना। अब ये क्या बला है भाई? 14 ओरिजिनल लैंग्वेज थे, फिर सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये ऐड करी गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने संयुक्त एचएनएस अभ्यास कहाँ पर किया है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई। देखो इनके साथ अगर हम धर्म शब्द जोड़ दें, धर्म गार्जियन, है ना, और एक इस तरीके से एक और है, मुझे भी नाम याद आएगा बता देंगे, तो वो जापान के साथ हम लोग करते हैं। तो कहाँ किया गया है? यहाँ पर भारत और जापान के तटरक्षक यानी जो कोस्ट वाले हैं, है ना, कोस्टल फोर्स, उनके साथ संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास किया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन स्वदेश किस देश से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए चलाया गया है? इराक, अफगानिस्तान, इजराइल और ईरान। देखो यहां से जो चला था, इजराइल से ऑपरेशन अजय चला था। क्या चला था? ऑपरेशन अजय चला था, ठीक। इससे पहले सूडान से निकाला गया था। सूडान से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक। फिर अगर यूक्रेन से बात करें तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो देवी शक्ति चलाया गया था। क्या चलाया गया था? देवी शक्ति चलाया गया था, है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इससे भी थोड़ा सा कम लिख पा रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया, अजय हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया, है ना, ऑपरेशन कावेरी हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने चलाया। अब मुद्दा यहाँ पर कौन सा है? अफगानिस्तान, इराक, इजराइल या ईरान। तो देखिए भाई, ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रखा है, इंडिया में तो चलिए सब कुछ सही चल रहा है। सही मतलब वर्ल्ड में जो इतनी चीज़ें गड़बड़ चल रही, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर इधर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पड़ती है। इन्होंने क्या कहते हैं भाई, यूएसए अटैक करने की संभावना कभी भी है। क्लियर। इस तरीके से तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। एक ऑपरेशन दोस्त चला था, अगर किसी को कोई आइडिया हो तो जरा कमेंट करके बताइए, ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया था? चलिए मैं बता देता हूँ। जो ऑपरेशन दोस्त चला था वो चलाया गया था हम लोगों ने तुर्की के लिए चलाया था, तुर्की के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा तो ये चलाया था म्यांमार में आए भूकंप और सबके लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए, ऑपरेशन तुर्की प्लस सीरिया भी वहीं पर भूकंप आया था उसके लिए। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सम्मेलन हुआ है 2026 का, कहाँ हुआ है? जिनेवा, पेरिस, दावोस या बर्लिन। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि कितना चर्चा में रहा है। ट्रम्प महोदय यहाँ पर गए, इनको लगा कि ग्रीनलैंड अब हम लेके ही रहेंगे, है ना। लेकिन जितने भी यूरोपियन यूनियन के लोग देश थे, है ना, वो सब एक साथ आए और ग्रीनलैंड पर प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क का जो है क्षेत्र है वो, है ना, अगर देखा जाए पोलिटिकली डेनमार्क का क्षेत्र है। तो इस तरह से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एक साथ है, बचा लिए। तो दावोस में मीटिंग हुई थी और यहीं पर ट्रंप का जो पीस अलायंस बनाने की बात करी थी, पीस अलायंस, है ना। तो इसमें 20 देश आए तो थे, लेकिन कोई बड़ा देश नहीं आया, लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरीके से कोई बड़ा देश नहीं गया है। सब छोटे छोटे देश हैं, जैसे पाकिस्तान, है ना, वो इंडोनेशिया, इस तरह से बहुत एकदम कह सकते हो जिनकी हालत बहुत ख़राब है। क्लियर। वो डर के मारे चले गए हैं।
9,000 करोड़ रुपए भाई उसमें जमा करना था। अगला है कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? कबड्डी चैंपियंस लीग पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा, इनमें से कबड्डी चैंपियंस लीग हुई है हरियाणा में। देखिए एक हरियाणा एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर कबड्डी है ना, फिर रेसलिंग, फिर बॉक्सिंग, हॉकी, इन सब में कह सकते हो मेल फीमेल दोनों ही आगे हैं। तो हरियाणा में आयोजित किया गया है। क्लियर। और कबड्डी में इंडिया काफ़ी समय से गोल्ड मेडल लाता रहा है ओलंपिक में, है ना, 8 बार का विजेता है। क्लियर। और पिछले साल भी इंडिया ने ही जीता था। अगला, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुआ है? देखो भैया ये अफ्रीका है ना, यहीं पर युगांडा, केनिया, जिम्बाब्वे, इधर इथोपिया, इरिट्रिया, ये सब देश पड़ते हैं। तो सैमिया सुलू, पॉल कागामे, यावेरी मुसेविनी, विलियम रूटो, इसमें से कौन है जो पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो युवेरी मुसेवेनी। तो देखिए अपॉइंटमेंट से प्रश्न बनते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है यहाँ पर कि राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 किस राज्य में हुआ है? राजा रानी जो म्यूजिक फेस्टिवल है झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, इनमें से कहाँ किया गया? तो भाई उड़ीसा में किया गया है ये राजा रानी। और उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा भी निकलती है, पूरी रथ यात्रा, ये वहाँ का काफ़ी अच्छा फेस्टिवल भी माना जाता है। काफ़ी क्या पूरे इंडिया, पैन इंडिया वो उसकी इम्पोर्टेंस है। मैं आपको बता दूँ, देखो यहीं उड़ीसा से आता है। 8 क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस है जिनके बारे में हम आपसे अभी डिस्कस करते हैं। जैसे उड़ीसा ही पहले ले लेते हैं। उड़ीसा में उड़िया है, ठीक। इसके बाद मणिपुर में मणिपुरी है, उड़ीसा हो गया, मणिपुरी हो गया। असम में सत्रिया है, क्या है? सत्रिया है। फिर आंध्र प्रदेश ले लेते हैं, आंध्रा में है कुचिपुड़ी। ये क्लासिकल डांस 8 हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद यूपी में है कथक। फिर केरल में 2 हैं, एक तो है कथकली और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को मोहिनी अट्टम। इसके बाद तमिलनाडु में भारतनाट्यम, क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। तो ये कुछ 8 क्लासिकल डांस है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड फेयर 2026 बी ऑर्गेनाइज? मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु, इनमें से क्या आंसर होगा? तो देखिए नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और आपको बता दें इस बार ब्रिक्स समिट इंडिया में ही होगी और मोस्ट प्रोबेबली नई दिल्ली में ही होगी। मैं अभी से देखिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितनी भी मिनिस्ट्री हो, जो भी चीज़ हो, फॉरेन डेलीगेशन आता है, एम्बेसी है, वो सब दिल्ली में है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही होगा, कैपिटल है, वहीं पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम चीज़ें, मतलब तमाम मंत्रालय और सब लोग, नेतागण अवेलेबल हैं या लीडर्स अवेलेबल हैं। सो दिल्ली में ही होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ब्रिक्स के बारे में बताया था, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। अगला है दोस्ती अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुई है? भारत मालदीव बांग्लादेश, भारत श्रीलंका म्यांमार, भारत श्रीलंका मालदीव, भारत थाईलैंड मालदीव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोस्ती 17 नंबर का एक्सरसाइज जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? देखो भारत, श्रीलंका और मालदीव। बांग्लादेश के साथ इस समय तो अभी देखो बांग्लादेश के साथ क्या कोई होता है? तो हाँ, बोंगो सागर होता है। क्या होता है? बोंगो सागर होता है, संप्रीति होता है। ये दोनों किसके साथ होते हैं? बांग्लादेश के साथ होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में क्लाइमेट एक्शन प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली सिटी लेड पहल की मेजबानी कौन करेगा? तो फंडामेंटल राइट के लिए क्लाइमेट एक्शन तो नई दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई। अभी देख रहे हैं कि आपने देखा कि कितना AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कितना बेकार है ना। तो अगर आप बात करें कि अपने अपने शहर का आप चेक करिएगा तो कितना AQI मिल रहा है, क्लियर। तो आप देखने को पाओगे, जैसे मैं अभी बताऊं कि प्रेजेंट टाइम में लखनऊ का जो है 223, कितना है? 223 AQI है, जो पुअर एयर क्वालिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी सिटी का चेक करोगे तो पता चल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन प्रदर्शित करने के लिए मुंबई में भारत की पहली सिटी लेड पहल की मेजबानी करेगा, जो बच्चों के मौलिक अधिकार से जलवायु कार्यवाही को जोड़ेगा। अगला है
भारतीय रेलवे में हाल ही ने किसे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? किरण बेदी, चंदना सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा या कल्पना चावला? तो किसे सर्वोच्च सम्मान दिया है? चंदना सिन्हा दिया है। तो रेलवे में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया है। क्लियर। एक आपने नाम अरुणिमा सिन्हा सुना होगा, जो ऊपर भी था ऑप्शन में, अरुणिमा सिन्हा, है ना। इनको क्या हुआ था, इनके पैर कट गए थे ट्रेन से। इनको यूपी में कुछ कह सकते हो कि बदमाश या कुछ ऐसे कल्प्रिट टाइप के लोग जो कह सकते हो, उन्होंने फेंक दिया था, तो उनके पैर कट गए थे। ये इंडिया से फर्स्ट लेडी थी जो एक कह सकते हो विकलांग कहो, दिव्यांग कहो कहो या फिर हैंडीकैप कहो या विदाउट लेग्स, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट पे काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इनका, है ना। ये चीज़ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 8,848 से माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ये चढ़ी थी। क्लियर। अगला है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सी रैंक है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 14, 16, 18, 20। तो यहाँ पर 16, और आपको बता दें ये रैंकिंग इंडिया का इंडेक्स है, ये इंडिया ने इंडेक्स जारी किया है ना। इंडिया ने इंडेक्स जारी किया है, और देखो इंडिया की रैंक 16 है। यूएसए वगैरह या रशिया वगैरह, रशिया को तो 96 के आसपास है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का कल वो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। अगर इंडिया बायस्ड होता तो रशिया को अच्छी रैंक दे देता, है ना। यूएस को अच्छी रैंक दे देता खुश करने के लिए, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, स्टिल इंडिया ने अपने आप को 16 पे रखा। इंडिया भी टॉप 5 में आ सकता था, बट आपको पता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, है ना, साइप्रस, ऐसे ये जो देश हैं जो काफ़ी शांत रहते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पर क्या है कि इंडिया की रैंक 16 है। ठीक है, इंडिया ने जारी किया है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश ने नेतृत्व किया है? कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, तो ये ग्रीनलैंड में डेनमार्क के नेतृत्व में आयोजित होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर ग्रीनलैंड है, और इधर पूरा ये यूरोप है। तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रीनलैंड है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, इस पर डेनमार्क का राइट है। ये भाई ट्रम्प महोदय उठे, बोले कि हमको चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से डिस्प्यूट चला और पूरा यूरोपियन यूनियन एक साथ आ गया। यूरोपियन यूनियन की हेड इस समय 26 जनवरी पर, है ना, यहाँ पर क्या है कि वो आई हुई एज अ गेस्ट। अब आपको बताना है कौन है। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया में कौन गेस्ट होगा, है ना। अगला है एपीओ नेशनल अवार्ड बकुल लिम्बासिया। तो भतवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक बकुल लिम्बासिया के उत्पादकता, नवाचार और नेतृत्व में योगदान देने के लिए एपीओ नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बकुल लिम्बासिया को दिया गया है एपीओ नेशनल अवार्ड। किस लिए दिया गया भाई? प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और लीडरशिप के लिए। यह पुरस्कार एशियाई उत्पादकता संगठन, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन और मतलब के द्वारा स्थापित, और भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा यहाँ पर प्रशासित किया जाता है। सुनीता विलियम्स रिटायरमेंट। सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की सेवा के बाद यहाँ पर क्या किया है कि 2025 में नासा से सेवानिवृत्ति ले ली। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और आपको पता है कि ये एक्सपीडिशन 33 की कमांडर रही, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 स्पेस वॉक 62 घंटे से ज़्यादा ये स्पेस वॉक करी हैं, जो काफ़ी रिकॉर्ड है इनके लिए। क्लियर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये रही आज की क्लास। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और जीके बाई ब्रजेश सर डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जीके बाई ब्रजेश सर। ठीक है, तो और लगातार जीके जीएस की भी क्लास आ रही है, तो उसको आप लोग लगातार देखते रहें। बीच में जैसे 26 जनवरी पड़ी या कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है, देन उस समय थोड़ा क्लास एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाती है, बट आपके सामने काफ़ी चीज़ें लगातार आ रही हैं, तो उसको भी देखते रहें। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, वो हम आपको पीडीएफ अभी शेयर कर देंगे। तो फिलहाल अच्छे से पढ़ते रहिए। जीके जीएस की भी क्लास आपकी लगातार हुई है, तो उसको भी कवर कर लीजिए, और आपको इवनिंग में उसकी क्लास मिल जाएगी जीके जीएस की। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।